महाराष्ट्र में बच गई शिंदे सरकार, मामला गया पलट। अब उद्धव के विधायकों पर लटकी तलवार। नार्वेकर ने सीएम को सौंप दिया तीर कमान। अब ठाकरे गुट कैसे करेगा सियासत बगैर नाम और निशान। स्पीकर ने बागी गुट को बताया असली शिवसेना। शिंदे को मिली बड़ी राहत। अब उद्धव के पास क्या रास्ता। 58 साल पुरानी पार्टी पर एकनाथ ने जमाया कब्जा। अयोग्यता मामले पर पासा पलटा। अब आगे क्या होगा। 19 जून 1966 को मुंबई में कार्टूनिस्ट बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना की नींव रखी थी। स्थापना के वक्त पार्टी का प्रतीक चिन्ह बाघ हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ इसे तीर और कमान में बदल दिया गया और अब यही तीर कमान ठाकरे के हाथों से भी फिसल गया है। यानी शिवसेना अब उद्धव ठाकरे के नाम से नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे के नाम से जानी जाएगी। एक वक्त मातोश्री शिवसेना का पावर सेंटर हुआ करता था। शिवसेना की पहचान किंग मेकर के तौर पर हुआ करती थी, लेकिन अब सेना का पावर सेंटर खिसक कर बागियों के खेमे में चला गया है। चुनाव आयोग के बाद अब आधिकारिक तौर पर महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने इस पर ठप्पा लगा दिया है। इस पूरी सियासी घटना को उद्धव के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। उद्धव का कहना है कि इस मामले को लेकर अब वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने स्पीकर के आदेश को लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए इसे पद का दुरुपयोग बताया है। वही फायर ब्रांड नेता संजय राउत ने भी इसे न्याय के नाम पर एक षड्यंत्र करार दिया है। लेकिन क्या ये कह देने से बात बन जाएगी। सबको पता है कि इस वक्त उद्धव गुट लाचार है। हालांकि विक्टिम कार्ड उसके पास है, जो उसे जनता की अदालत में अपने साथ हुए खेल को साबित करने का मौका देती है। खास बात यह है कि इसी साल लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। अब भले ही चुनाव में उद्धव के पास तीर कमान नहीं होगा, लेकिन सहानुभूति की लहर जरूर होगी, जो कि ठाकरे की 58 साल पुरानी विरासत का भविष्य तय करेगी। और ये भी कि मातोश्री का कोई वजूद रहेगा या नहीं। बता दें कि आज से लगभग 1.5 साल पहले यानी 20 जून 2022 को एकनाथ शिंदे और उनके गुट के 39 विधायकों ने शिवसेना से बगावत कर दी थी, जिसके चलते महाविकास आघाड़ी की सरकार गिर गई। तो दूसरी तरफ बीजेपी के साथ मिलकर शिंदे को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल गई। लेकिन बागी शिंदे की चाल पर उद्धव गुट भी खामोश नहीं बैठे और उन्होंने दल बदल कानून के तहत पहले स्पीकर को नोटिस दिया। फिर मामला न्याय की सर्वोच्च चौखट तक भी पहुंचा, जिसमें दोनों गुटों ने एक दूसरे के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की। इस तरह असली शिवसेना को लेकर सियासी खींचतान चलती रही। कोर्ट ने भी मामले में स्पीकर से फैसला करने का आदेश दिया, जिसके बाद राहुल नार्वेकर ने शिंदे के विधायकों को अयोग्य मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने फैसले का आधार बताते हुए कहा कि मैंने शिवसेना का संविधान पढ़ा है। असली मुद्दा ये था कि असली शिवसेना कौन है। शिवसेना के 2018 संशोधित संविधान को वैध नहीं माना जा सकता है। ये भारत के चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में नहीं है। रिकॉर्ड के मुताबिक मैंने वैध संविधान के रूप में शिवसेना के 1999 के संविधान को ध्यान में रखा है। एकनाथ शिंदे को हटाने का अधिकार उद्धव ठाकरे के पास नहीं है। उनके पास शिवसेना के किसी भी सदस्य को हटाने का अधिकार नहीं है। बहरहाल स्पीकर के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे एक बार फिर अदालत का रुख करने को मजबूर है। अब देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में आगे क्या खेल होता है।